नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि शुक्र षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में कर्क राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है षष्ठम, छठा भाव, कर्क राशि और शुक्र बैठे हैं। छठा भाव दोस्तों क्या बताता है? छठा भाव बात करता है हमारे जीवन के ओवरऑल ऋणों की, कर्जों की। छठा भाव हमारे जीवन के शत्रुओं की बात करता है। छठा भाव रोग व्याधियों की बात करता है। स्पेशली बॉडी का कौन से पार्ट की रोग व्याधियाँ ज़्यादा देखते हैं हम? स्टमक का निचला हिस्सा, और इसमें किडनी का डायलिसिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कमर का पिछला हिस्सा, ये सब भी विशेष का रूप इसमें शामिल होता है। हालांकि कोई भी बड़ी बीमारी जो आपको परेशान कर रहे हैं उसको हम छठे भाव से देखते हैं। और छठा भाव हमारे ऋणों का भाव भी कहा जाता है। कोई जीवन में आपने ऋण लिया है, लोन लिया है, उसको चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे यहीं से पता लगता है। क्लियर? छठा भाव मजबूत होने पर आदमी प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करता है। किसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए तीसरा और छठे भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका तीसरा भाव मान लिया कमज़ोर अवस्था में तो आप शुरुआत करते दिखते नहीं है ज़्यादा, लेकिन छठा भाव बहुत मजबूत अवस्था में तो कोई व्यक्ति आपसे बेमतलब का कोई पंगा लेगा या कुछ प्रकार के आपके कार्य में दखल देगा तो बचने वाला नहीं। आप बिना प्लानिंग के भी उसको निस्त नाबूद कर सकते हैं। ये है छठे भाव की खासियत। तीसरा भाव आपके इनिशिएटिव से दूसरे को डरा देता है, घबरा जाता है आदमी, इतने कमाल के इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन अंततोगत्वा रिजल्ट किसके हाथ में सुरक्षित है? छठे भाव के हाथ में। छठा भाव आपके कंपटीशन में जीत को बताता है। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, तो अगर ये अच्छे हैं, उसका संबंध कार्य क्षेत्र के साथ बन रहा है, तो फिर आदमी अपने कंपटीशन में जीत हासिल करने के बाद अच्छी जॉब हासिल करता है। फिलहाल यहाँ कर्क राशि है। कर्क राशि का नेचर आपको पता, बड़ा केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि छठा भाव रोग व्याधियों को बताता है। तो अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो यही आपके लिए एक प्रकार का गुण का काम करने लग जाएगा। हालांकि चंद्रमा, बुध जैसे प्लैनेट 6, 8, 12 के लिए नहीं बने, उनका काम और था कि आपने इन प्रॉपर्टी को यहाँ कहीं अंदर इस्तेमाल करना था, बट अब आ गया है तो आ गया है। इस पर्टिकुलर लग्न के लिए 4, 6 दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट हैं। स्वभाव से ही ये हमें खुशियाँ देने वाले प्लैनेट हैं। क्लियर हो गया? 4 और 6 शुभ प्लैनेट है। अब जब ये यहाँ आ गए हैं तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, भाई आप हैं तो बेनिफिक, कार्य करने आपको मैलेफिक के, तो वो थोड़ी सी व्यवधान का कारण बनता है, थोड़ी सी दिक्कतों का कारण बनता है। तो कर्क राशि अपने इस स्वभाव को यहाँ पर एक विशेष गुण की तरह दिखाता है। अगर चंद्रमा सपोर्टिव, जैसे चंद्रमा एक्सेल होकर यहाँ चला जाए, तो ऐसे लोग अपनी इस प्रॉपर्टी को, ऐसे लोग कहीं भी किसी के शरीर में हाथ लगा दें तो उसकी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। क्लियर हो गया? वो दिखाई देता है। और ऐसे लोग, जब चंद्रमा का स्वामी यहाँ उच्च का होकर बैठता है तो ऐसे लोग लोन लेकर घर बनाते हैं, लेकिन उस लोन को चुकता करते हैं। क्लियर हो? क्योंकि यहाँ का स्वामी चंद्रमा उच्च का होकर बैठता है। ऐसे लोगों के घर में मेडिसिनल, लिक्विड मेडिसिन खासकर रखी होती है और उनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है उनका। किसी घर में कि कोई बीमार है, ये लोग उनकी थोड़ी भी मदद कर दे, थोड़ा हाथ लगा दें और शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। क्लियर हो गया? शुक्र यहाँ बैठे हैं तो शुक्र बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है फीमेलिक प्लैनेट हैं ही, बड़े ज़्यादा सौम्य ग्रह हैं। तो भाई आपका जो नज़रिया है, रवैया है शत्रुओं से निपटने का, वो कोई मार धाड़ वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही फीमेलिक प्लैनेट हैं। तो आप बड़े पोलाइट होकर वही अच्छी वाणी से उसका संहार करने का विचार बनाएंगे। और अगर मान लो ऐसे हैं भी तो आपके ज़्यादातर जो एनिमी हो सकते हैं वो एक फॉर्मल एनिमी होंगे, लाइक
कुछ फीमेल एनिमी हो सकते हैं जो ज़्यादा विवाद खड़ा ना करें। इस प्रकार के पोलाइट फीमेल एनिमी और इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं, जिससे कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ, छठे 6, 8, 12 में आपने इन अच्छे प्लैनेट को उपयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं। अब आ गए हैं तो अब क्या कह सकते हैं, लेकिन अगर आप कभी भी कंपेयर करते हैं तो ये उनके मुकाबले ज़्यादा अच्छी लोकेशन नहीं मानी जाती है। अब भाग्य स्थान का स्वामी होकर अपने से 7, 8, 9, 10 शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र आपके रिपु भाव ऋण भाव में बैठे हैं। क्लियर हो गया? तो ये बताता है कि भाई कहीं ना कहीं आपको भाग्य रुका हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर एक विरोधाभास क्या है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा शुक्र उनको पसंद नहीं करते हैं, और बैठा भी कहाँ है, रिपु भाव में बैठा हुआ है। तो आपका भाग्य कभी रुका दिखाई देगा, कारण बीमारियां, कोई ना कोई पिता संबंधी ऋण आपको परेशान कर सकते हैं। पिता के द्वारा लिए गए लोन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका संबंध आपके मकान से जरूर होगा। जैसे हो सकता है आपका कोई पुश्तैनी मकान जो आपको ट्रांसफ़र होना था, उस पर कोई अभी भी कर्ज या कोई इसकी किस्त बाकी है, कोई रिपेयर वर्क, कोई इस प्रकार की चीज़ है जिसके लिए आपने लोन लिया है, वो आपको चुकाना पड़ेगा, जो आपके लिए एक प्रकार का संकट का पर्याय बन चुका है। क्लियर? अगर आपका 10वां और 11वां भाव मजबूत है तो कोई ज़्यादा विचार करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और शुक्र यहाँ बैठकर आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ये एक प्रकार का अनावश्यक व्यय, दूरस्थ स्थानों में किया गया खर्चा। अनावश्यक इसलिए क्योंकि इस राशि का नेचर शुक्र को समझ में नहीं आता है, और 12वां भाव है तो व्यय तो करवाता ही है शुक्र, लेकिन ये फिर आवश्यक या अनावश्यक बनता है इन नंबरों के कारण। हालांकि शनि सपोर्टिव है, लेकिन ये सपोर्ट भी नाकाफ़ी सा नागुजार मतलब नागवार सा लगता है कि भाई हमने ऐसा करा क्यों, ये खर्चा रिक्वायर्ड नहीं था। और शुक्र क्योंकि आपके कुंडली में आपके प्रेम संबंधों, आपकी भार्या को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस खर्चे को बढ़ाने में आपकी पत्नी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। ये कॉम्बिनेशन ये भी बताता है प्राय जब कर्क में शुक्र बैठे होते हैं कि आपकी माता को महिलाओं से कष्ट हो सकता है। आपकी महिला यानी आपकी पत्नी से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कष्ट हो सकता है कि भाई हो सकता है उन्होंने ज़्यादा खर्चा किया हो, तो माँ सोचती है यार बेटे को वैसे परेशान कर रखा है। इस प्रकार की कोई संभावना दिमाग में दिखाई देती है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक अच्छा प्लैनेट है, वो तो इनको सपोर्ट मिल गया थोड़ा सा इस राशि का स्ट्रक्चर शुक्र को पसंद है, लेकिन इस राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि दोनों ही फीमेलिक हैं, बट इनमें 36 का आंकड़ा है, शत्रुता है इनमें शुक्र और चंद्रमा में। तो वही शत्रुता दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं माँ को कुछ संकटों का सामना करना पड़ सकता है घर की महिलाओं के कारण, स्पेशली पार्टनर या पत्नी के कारण। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शुक्र इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है। चंद्रमा इकट्ठे भी बन जाते तभी भी कोई इसमें ऐसा कोई बड़ा बड़ा राजयोग या धन योग एक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी बना हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।